जिसका फ़ायदा जो हम बोल रहे हैं कि 3000 रुपये देंगे वो भी होगा, क्योंकि अन्य प्रदेशों में हो ही रहा है ना, जो हमारे जहाँ हमारी सरकारें हैं वहाँ क्यों नहीं हम फेल हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्यों मध्य प्रदेश में फेल हो रही है। कोई इनकी स्टडी नहीं है, कोई इनकी जानकारी नहीं है, सिर्फ बस जुमलेबाजी और इलेक्शन है इसलिए कुछ भी अनाउंस कर दो। ऐसे नहीं होता, पढ़ लिख के जरा उसके ऊपर स्टडी करनी पड़ती है, रिसर्च करना पड़ता है, तब जाके सारे काम होते हैं। और महाविकास आघाड़ी हर चीज़ रिसर्च और स्टडी के साथ ही करेगी। सशक्त देश के निर्माण में भागीदार होती हैं और इसीलिए ये तय किया गया है कि महालक्ष्मी योजना के तहत हर महिला को प्रति माह 3000 रुपये का हक मिले। कि जिस तरह से नोटबंदी के समय, उसके बाद लॉकडाउन से जो छोटी मोटी घरेलू बचत के जो भी पैसे थे वो पूरी तरह से समाप्त हुए, तो उन्हें वापस से सशक्त करने का प्रयास किया जाए। जो 100 रुपये का स्टैम्प पेपर था वो अभी 500 रुपये का कंपलसरी किया, पर जो गरीब तबके के लोग हैं ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे ये सब चीज़ें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों में, ज़रूरतमंद की चीज़ों में ये यूज़ होता है। तो लगातार हर स्तर पर ये देखा जा रहा है कि गरीबों से ज़्यादा लेने की कोशिश है। तो जैसे कुछ आंकड़े बताते हैं कि टूथपेस्ट जो रोज़मर्रा के काम आती है उस पर तो 18% GST देना पड़ता है, जो कि हर गरीब व्यक्ति भी इस्तेमाल करता है। और दूसरी तरफ हीरे पर मात्र 1.5% की GST इस्तेमाल लगाई गई है। तो सवाल यह है कि आज पेट्रोल डीजल के दाम 46% बढ़े हैं, तो ऐसे में रसोई गैस के दाम बढ़े हैं, तो ऐसे में हमारी कोशिश होगी कि हम एक नागरिक हक आधारित ढांचे को पुनर्जीवित कर सकें। कर्नाटक के अंदर जो काफी गरीबों तक महाराष्ट्र में भी कांग्रेस सरकार है कि हमारी कर्नाटक की सरकार में जो 3000 रुपये प्रति माह महिला को मिलने का जो योजना है उसके तहत 1.22 करोड़ यानी करीब 1.5 करोड़ लोगों को फ़ायदा पहुंचा है। जो फ्री बस ट्रैवल का महिलाओं के लिए प्रावधान है उसमें करीब 60 लाख लोगों को उसका हक मिला है। और उसी के तहत यहाँ पर किसानों की समृद्धि के लिए करीब 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ और जिनका समय पर भुगतान हुआ उनको 50,000 रुपये अतिरिक्त एक प्रोत्साहन राशि के तौर पर देना तय किया गया है। 100 यूनिट तक की घरेलू बिजली माफ करने का भी तय किया। हमारा पूरा विश्वास है कि एक दृढ़ आर्थिक व्यवस्था के बारे में सोचे बगैर हमारे पार्टी के नेताओं ने इसको ड्रॉ आउट नहीं किया होगा। हम बजाय इसके कि जो देश के 1% सबसे अमीर लोगों में आते हैं उनको राहत और रियायत दें और उनको संसाधनों की सहज उपलब्धता दें, उसके बजाय हमारी ये सोच है कि हम आम जनों को सशक्त करें। और आपसे मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जिस पार्टी में 10 साल एक दुनिया के विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे हैं, वो पार्टी बिना इन चीज़ों पर ध्यान दिए और प्रावधान बनाए ऐसा कोई वायदा कभी नहीं करे।